नमस्कार साथियों। आज तो आप खुश होंगे और आज थोड़ी बहुत बिलीफ बनी होगी। कहा था ना कि स्थानांतरण होगा और कोई माई का लाल स्थानांतरण नहीं रोक सकता था। कहा था, ये भी हुआ। लिस्ट जारी हुआ आज। प्रोबेशन पीरियड में हुआ। आप लोग को लगता था कि नहीं हो पाएगा स्थानांतरण। बहुत सारी बातें बीच में हुई, कहा सुनी। कई लोगों ने मेरे ऊपर सवाल खड़े किए। आज भी अभी जो वेतनमान केस के बारे में लेकर के जो चीज़ें आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब आदमी जीतता है ना, तब एक अंदर से अजीब सी खुशी होती है। और जितने लोगों का आज स्थानांतरण हुआ है, 10,225 लोगों का जो लिस्ट जारी हुआ है, आप खुद सोचिए कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी उन लोगों को। ये होना था। मैं पिछले 13 तारीख 14 तारीख से कहता आ रहा हूँ, इसलिए कह रहा था कि बार बार मैंने आपको 24 का डेट दिया। कल थोड़ी सी ये लगी कि अभी तक थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ इसको लेकर के संभावना थी कि कल तक जा सकता है, लेकिन ठीक है, आज जारी हुआ। मेरे 4-5 वीडियो आप पीछे उठा करके देख सकते हैं, जिसमें कहा था कि 24 को। इसीलिए विश्वास करना सीखिए। और किसी में दम नहीं था कि ट्रांसफर खुलवा देते प्रोबेशन पीरियड में। आज भी कह रहा हूं मैं, जुलाई में ही कहा था कि स्थानांतरण होगा, हुआ और होगा। अभी एक लिस्ट 2 या 3 तारीख तक जारी होने की संभावना है। ऐसे 31 का टेंटेटिव डेट है, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे होगा। संभवतः 2 या 3 तारीख तक और लिस्ट आएगा एक। क्या आपका इसमें एक भी पैसा खर्च हुआ क्या? और आपकी कोई भूमिका है क्या स्थानांतरण में? सिर्फ अभ्यावेदन करने के अलावा कोई भूमिका नहीं है आपका। जो मेहनत करते हैं वो जानते हैं। और बीपीएससी शिक्षक साथियों के लिए शुरू से लड़ता आ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा। विश्वास करते रहिए आप। और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना सीखिए। जब आगे बढ़ता हूं तो पीछे से लोग लग जाते हैं, दुष्प्रचार करने लगते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो वेतनमान केस को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं, तो जो लोग विरोध कर रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में कैसे होगा, ये मैं जानता था ना कि प्रोबेशन पीरियड में कैसे होगा स्थानांतरण। अचानक 24-48 घंटे में लोग पलट गए कि हम भी केस करेंगे। क्यों केस करेंगे भाई? आपको तो पिछला केस जो किए थे मैरिट नॉन मैरिट का, उसका जवाब देना होगा आपको। ऐसे ही है, मजाक चल रहा है कि क्या किए थे आप उस केस में। और जब सवाल खड़ा करता है लोग आपके ग्रुप में, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, ग्रुप से निकाल देते हैं। मेरा लिंक जाता है तो ग्रुप से हटा देते हैं आप। सब देख रहा हूं मैं। और बीपीएससी शिक्षक साथियों के लिए आपने किया क्या है पहले अभी तक ये बताएं। आपने तो कहा था कि आ जाएगा HRMS, DA, इंक्रीमेंट जो लगना चाहिए वो सब फरवरी के पेमेंट के साथ आएगा। आया क्या फरवरी के पेमेंट के साथ किसी भी जिला में? आपको कोई अधिकार नहीं है वर्गलाने का बीपीएससी शिक्षकों को। और सर, सारे बीपीएससी शिक्षक ध्यान से सुन लें, जो पहली बार जो नौकरी कर रहे हैं और जो ज्वाइन किए हैं, किसी भी नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक के चक्कर में मत पड़िए। बरगला के रख देंगे, आपका शोषण भी करेंगे। विश्वास करिए आप। जो लोग पहले नियोजित थे और बीपीएससी में आ गए हैं, चलिए उनकी बात जाने दीजिए। लेकिन जो पहली बार फ्रेशर हैं, जो ज्वाइन किए हैं, वो किसी भी पुराने वाले जो हैं उनके साथ मत पड़िएगा चक्कर में। सब के सब वैसे ही हैं। जो भी दुष्प्रचार कर रहे हैं ना मेरे बारे में, वो वैसे ही करेंगे वो। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। कहा था स्थानांतरण होगा, हुआ भी। और जब स्थानांतरण हुआ तब आपसे मैं ऐसे अकड़ के बात कर रहा हूं, जिसको आप कहते हैं कि बड़ा घमंडी है। घमंडी नहीं हूं, काम किया हूं, उसका रिजल्ट दिखाया हूं, तब कह रहा हूं। और वेतनमान केस में भी रिजल्ट लेकर के आऊंगा। आपने जो सवाल उठाया ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप हिसाब ले सकते हैं मुझसे, या आपने कितने पैसे दिए मुझे और कितना कहाँ खर्च हुआ।
अब ये है कि आपके साथ 2-4 महीनों से 5 महीनों से जुड़ा हुआ है, जिले में नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जिन पे धीरे धीरे विश्वास हो रहा है। पैसे का मामला ऐसा होता है कि मैं किसी को सुपुर्द कर दूंगा, वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर दे, पैसे लेके चला जाए, तो आप तो अशोक क्रांति को ही गाली देंगे कि मेरे नाम पे ही पैसा वसूला जा रहा था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक QR कोड जारी किया हूँ, और पर डे जितना आता है पैसा उसमें वो दिखेगा, उसका लिस्ट जारी करेंगे बकायदा। इसलिए पैसे को लेकर के आप चिंता मत करें, और इतना बिलो द बेल्ट नहीं हूँ कि आपका पैसा लेकर के इधर उधर कर दूंगा मैं। इतनी नैतिकता बची है मुझ में। और जो भी कह लीजिए, अपने मेहनत या परिवार, उन लोग उस परिवार में पैदा हुआ हूँ कि पैसे की दिक्कत नहीं है। दूसरे लोगों के पीछे खर्च किया हूँ, किसी का खाया नहीं हूँ। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको आप खुद ही समझ जाएंगे। और जिसने लिखा है ना शिक्षा सुधार करके, वही जदयू ऑफिस के सामने पिटाया था, बहुत पिटाया था। और आंतरिक बातें छोड़िए, बोलूँगा तो बेचारे की बहुत ही बदनामी होगी। इसलिए विश्वास बनाए रखें। आप कहीं भी किसी भी दूसरे संघ या संगठन को पैसा नहीं दें, क्योंकि वो केस जीतने की गारंटी नहीं देगा। आप मांग करके देख लीजिए, पिछले जो मेरिट नॉन मेरिट का जो केस किया गया था उसका हिसाब मांग के देखिए, आपको भी ग्रुप से हटा देंगे वो। क्योंकि मैं जानता हूँ, उसकी हकीकत मुझे पता है, कितने पैसे लोगों ने खाए हैं सो उसमें। फिलहाल स्थानांतरण की खुशी मनाइए जिन लोगों का स्थानांतरण हुआ है सो, और बाकी दूरी के आधार पर महिलाओं का स्थानांतरण का लिस्ट 2 से 3 तारीख तक आएगा। विश्वास बनाए रखिए, स्थानांतरण होगा। मैंने कहा था कि स्थानांतरण होगा तो होगा। एक साथी मुझसे प्रूफ मांग रहे थे, क्या प्रूफ है कि आपने स्थानांतरण खुलवाया है? प्रूफ है, जारी करेंगे, आप इंतज़ार करिए। और दूसरा, लिस्ट जारी होने दीजिए। मैं अभी तक 2 बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जारी कर चुका हूँ, एक बार और जारी करेंगे जो नए लोग जुड़े हैं। कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं बोलता हूँ, और जितना बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ। स्थानांतरण हो रहा है, होगा, पेशेंस बनाए रखें। और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है मैं बताऊंगा आपको 5 से 7 तारीख तक। आने दीजिए समय। जो नेता बनते हैं ना, उनको लगता है कि उन्हीं के हिसाब से सारा BPSC शिक्षक चलेगा। आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ, यहीं पे बताऊंगा, यूट्यूब पे ही। दुख होता है जब लोग बरगलाने चले आते हैं। जब स्थानांतरण केस लेकर के चल रहा था शुरू से, जुलाई से अगस्त में, बीच में किसी को पढ़ने की क्या जरूरत थी? यूट्यूब पे आ गए हैं धंधा चलाने के लिए अपना। चल नहीं रहा तो उलूल जलूल रोज के रोज कुछ ना कुछ मैसेज डालेंगे। काम एक भी होता नहीं है उनसे। मैंने आपसे कभी नहीं कहा था कि मैं HRMS इंक्रीमेंट या DA पे काम कर रहा हूँ। जो लोग काम कर रहे थे उनसे हिसाब मांगिए ना, क्या रिजल्ट आया उसका। मैंने तो रिजल्ट ला करके दिया, स्थानांतरण करके दिखाया। और स्थानांतरण नेक्स्ट फेज होने दीजिए, उसके बाद ही केस फाइल करेंगे। तब तक केस का ड्राफ्टिंग होना ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग में जब तक आप आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सभी शिक्षक साथियों से पहले भी कह चुका हूं कि जा करके आप लोग YB गिरी का फीस पता करिए, ताकि आपको भी जानकारी रहे। जो लोग पूछ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, वकील का कितना फीस है आपको कैसे मालूम? पूछेंगे जा करके तभी ना। YB गिरी से पता करिए। 1,32,000 उनका फीस है, एक दिन के बहस का। 75,000 रुपये ड्राफ्टिंग का चार्ज है, फाइलिंग का चार्ज अलग। जब तक हम 3 लाख रुपया जमा नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग शुरू नहीं होगा, जिसमें एक बहस का फीस भी शामिल है। इसीलिए उतने पैसे की ज़रूरत है। आप लोग विश्वास बनाए रखें। अंत में जब नहीं पहुंचेगा पैसा, तो हो सकता है कि हम वकील बदल दें। जैसे कई साथी कह रहे हैं कि नहीं, दीनू कुमार को रखिए, अच्छा वकील है, उनका फीस थोड़ा सा कम है।
लेकिन विश्वास बनाइए, आपके ज़्यादा, मैं जो अनुमान था कि 500-600 लोग साथ आ जाएंगे, अभी जो परिस्थितियां हैं कि दूसरे लोग जो कूद गए हैं वो बरगलाने लगे हैं और लोगों को, और इसीलिए 500-600 लोगों का अनुमान लगाया था मैंने कि उतने आएंगे तो लगभग 10 के आसपास कलेक्शन हो, उतना में हम केस लड़ लेंगे आराम से। लेकिन स्थितियां अभी तक वैसी नहीं बनी हैं, और आप भी बहुत ही, जो भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत स्थिर बैठे हुए हैं। जल्दी से ड्राफ्टिंग होना जरूरी है। अब नहीं बोल रहे हैं वो लोग जो नए नए आए हैं उबाल मार करके कि हम भी केस करेंगे। अब सोचना चाहिए ना कि अभी भी तो प्रोबेशन पीरियड है, अब आप काहे तत्परा रहे हैं केस करने के लिए। और मेरे बारे में मैसेज लगवाते हैं अनाप शनाप और उल्टा सीधा, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम करना जानता हूं, काम कर रहा हूं। और आपको भी बता दे रहा हूं, चीफ जस्टिस के घर पे जा सकता हूं मैं, इतनी मेरी कैपेसिटी है। इसलिए किसी मुगालते में मत रहिएगा। और केस हारिएगा ना तो पूरा बीपीएससी शिक्षक हारेगा। इसलिए अगर केस हारे तो फिर क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई इधर उधर नहीं कह रहा हूं, वीडियो हमेशा रहेगा। अदरवाइज केस मत करिए, एक साथ आ जाइए और केस करने दीजिए। फिर बात पैसे की नहीं है, बात हार जीत की है। एक दिन तो मैंने बोला था कि अगर 50,000 से कम शिक्षकों की स्थानांतरण होगा तो क्या आप इस्तीफा देंगे? मुझे लिख करके एफिडेविट देंगे आप, जो मेरा विरोध कर रहे हैं तो पतली गली से निकल गए थे। जिम्मेवारी तो लेनी होगी ना, कौन लेगा जिम्मेवारी? सिर्फ उलूल जुलूल काम करते रहिएगा, बरगलाते रहिएगा, और आपके कारण दूसरे को नुकसान होगा, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा अगर केस हारे तो। एक बार आप केस हार चुके हैं मेरिट नॉन मेरिट का, अगर केस किए, आपके कारण केस हारा अगर बीपीएससी शिक्षक वेतनमान का, तो क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, याद रखिएगा। और आप साथी विश्वास करके चलिए, बीपीएससी शिक्षक साथियों के लिए लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा, और डीओटीओ कुछ नहीं है। मैंने कहा था आपको कि फ़ोन करिएगा, मैं आज सोमवार को फ़ोन करूंगा, 2-3 डीओ को फ़ोन किया हूं। जब ज़रूरत पड़ती है तब डीओ को फ़ोन करता हूं, चाहे किसी भी जिला में बैठा हो। वो गलत कैसे कर देगा? वो गलत करेगा तो फिर उसके ऊपर भी लोग हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। किसी भी बीपीएससी शिक्षक साथी को कुछ नहीं होगा। आराम से आप जहाँ हैं वहाँ नौकरी करिए, स्थानांतरण जिनका हो रहा है नए स्कूल में जाइए, ज्वाइन करिए, एकदम ताकत के साथ रहिए, सर उठा के रहिए। कोई शोषण नहीं कर सकता है। जब तक मैं हूँ तब तक हूँ, आपके साथ हूँ, बीपीएससी शिक्षकों के साथ हूँ। विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। अभी 7:30 बजे से यूट्यूब लाइव है। थैंक यू।